जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम घाटशिला उपचुनाव में क्या तीसरा विकल्प बन पाएगी या फिर दो प्रमुख दलों जेएमएम और भाजपा के बीच में पिसकर रह जाएगी? क्या जेएलकेएम की कुर्मी पार्टी वाली छवि घाटशिला उपचुनाव में उसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है? क्या कुर्मी बनाम आदिवासी की लड़ाई जयराम महतो पर भारी पड़ने वाली है? दरअसल बीते कुछ समय से झारखंड में जारी कुर्मी बनाम आदिवासी की लड़ाई अब इस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां आज के दिन आदिवासी अब किसी कुर्मी छवि वाली पार्टी पर भरोसा अफजाई नहीं कर सकते। जयराम महतो अपने उदय के शुरुआती दौर में सभी समुदाय के लोगों से घिरे हुए थे, मगर धीरे धीरे वह और उनकी पार्टी जेएलकेएम केवल और केवल कुर्मी पार्टी के तौर पर ही पहचानी जाने लगी। एक समय भारी संख्या में जयराम महतो की तरफ गोलबंद आदिवासी जनता उनसे पूरी तरह छिटक चुकी है और अब तो खुलकर विरोध भी कर रही है। वजह कुर्मी समाज द्वारा एसटी दर्जे की मांग है, जिसे जयराम महतो ने पुरजोर समर्थन दिया है। ऐसे में आदिवासी रिजर्व सीट घाटशिला उपचुनाव में जीत तो दूर की बात है, ठीक ठाक वोट अर्जित करना भी जयराम महतो के लिए मुश्किल प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आदिवासी बहुल इलाका है, जिसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर पार्टी प्रत्याशियों के जीत हार का निर्णय आदिवासी जनता ही लेगी। लिहाजा साल 2024 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार जयराम महतो की पार्टी को घाटशिला में भारी नुकसान होने की संभावना है। दरअसल घाटशिला में उपचुनाव का बिगुल फूके जाने के बाद पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही हैं। मंथन अंतिम दौर में है। कुछ ही दिनों में प्रमुख दल जेएमएम और भाजपा अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर देंगी। इन सब के बीच जेएलकेएम ने भी घाटशिला उपचुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने की घोषणा कर दी है। बीते दिनों एक पत्र जारी करते हुए पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने बताया कि विधानसभा चुनाव की तैयारी और संगठनात्मक रणनीति पर विचार विमर्श के लिए आगामी 13 अक्टूबर को केंद्रीय समिति की बैठक आयोजित की है। इसी बैठक के दौरान संगठन की वर्तमान स्थिति, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया, क्षेत्रीय मुद्दों, प्रचार अभियान की रूपरेखा और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर विस्तृत चर्चा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेएलकेएम का कहना है कि वह एक चौंकाने वाला उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। हालांकि आपको ये भी जानना जरूरी है कि पार्टी में फिलहाल कोई मजबूत दावेदार नहीं है। कुछ दिनों पहले ही पार्टी के दमदार नेता इंद्रजीत मुर्मू ने जेएलकेएम से इस्तीफा दे दिया है। वह विधानसभा चुनाव के दौरान जेएलकेएम की टिकट पर घाटशिला से प्रत्याशी रह चुके हैं। माना जा रहा था कि वह आगामी उपचुनाव में भी इसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। संभावित उम्मीदवार के रूप में उन्हें देखा जा रहा था। इससे पहले ही इंद्रजीत मुर्मू ने जयराम महतो को बड़ा झटका देते हुए इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सबसे दिलचस्प उनके पार्टी छोड़ने का कारण था। उन्होंने ये कहकर जेएलकेएम छोड़ा कि मेरे आदिवासी समाज के आंदोलन में साथ देने पर पार्टी के कुछ पदाधिकारी ने फोन और व्हाट्सएप से आंदोलन में भाग नहीं लेने के लिए उन्हें धमकियां दी, जिसने उन्हें और उनके समस्त आदिवासी समाज के भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मरना स्वीकार है, मगर मेरे और मेरे आदिवासी समुदाय का मान सम्मान, अस्तित्व, अस्मिता के साथ मैं कभी समझौता नहीं कर सकता हूं। इंद्रजीत मुर्मू के इस्तीफे के बाद अब जेएलकेएम के पास घाटशिला में मजबूत उम्मीदवारों की भारी कमी हो गई है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। जयराम महतो की पार्टी से आदिवासी समाज का मोहभंग अब सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि सीधा अस्वीकार बन चुका है। जो नेता कभी उनके साथ खड़े थे वे अब एक एक कर किनारा कर रहे हैं। घाटशिला का ये उपचुनाव न सिर्फ जेएलकेएम की ताकत का इम्तिहान है बल्कि जयराम महतो की सियासी जमीन की भी असली परीक्षा साबित होने वाला है। अब देखना होगा कि इस टेस्ट में जयराम महतो खरा उतर पाते हैं या नहीं। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।